हेलो स्टूडेंट्स। सामान्य कार्बनिक रसायन, जहाँ से कार्बनिक रसायन प्रारंभ होती है, इसके मूलभूत सिद्धांतों का ज्ञान इस विषय को रोचक और आसान बना देता है। हमने अपने पिछले लेक्चर में अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारकों या इलेक्ट्रॉनिक प्रभावों में पहले महत्वपूर्ण कारक प्रेरक प्रभाव तथा उसके अनुप्रयोगों के बारे में अध्ययन किया। आज हम दो अन्य कारकों मेसोमेरिक प्रभाव या अनुनाद प्रभाव तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। मेसोमेरिक प्रभाव या अनुनाद प्रभाव, इस प्रकार के प्रभाव में पाईबंद व पाईबंद या पाईबंद तथा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य इंटरैक्शन होता है, जिसके कारण से अणु में सामान्यतया ध्रुवीयता उत्पन्न हो जाती है तथा यह प्रभाव भी प्रेरक प्रभाव के समान ही श्रृंखला में आगे बढ़ता जाता है। यह प्रभाव सामान्यतया अणु के स्थायित्व को बढ़ाने में सहायक होता है। इसमें द्विबंध अथवा त्रिबंध के पाई इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं तथा इन पाई इलेक्ट्रॉनों का अविस्थानीकरण होता है। यह प्रभाव उन यौगिकों में मुख्यतः पाया जाता है जिनमें संयुग्मी द्विबंध होते हैं। संयुग्मी अर्थात ऑल्टरनेट, द्विबंध फिर एकल बंध फिर द्विबंध, इस प्रकार के जो बंध हैं वो संयुग्मी द्विबंध कहलाते हैं। और इस प्रकार के प्रभाव के कारण कई प्रकार की संरचनाएं प्राप्त होती हैं, जिसको हम अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। अनुनादी संरचनाएं, जिन्हें कैनोनिकल रूप भी कहा जाता है, इनमें से कोई एक भी संरचना अणु की वास्तविक संरचना को प्रदर्शित नहीं करती है। अर्थात हम ये कहते हैं कि ये जो कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, दे आर जस्ट हाइपोथेटिकल, यानी कि वास्तव में ये एग्जिस्ट नहीं करती है, इनको आइसोलेट नहीं किया जा सकता है। इन अनुनादी संरचनाओं में दे हैव सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, अर्थात नाभिकों की स्थिति समान रहती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं इसमें परमाणुओं की व्यवस्था समान रहती है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। बट द सेकेंड पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट वन, they have same number of unpaired electron but they differ in position of pi electron, यानी कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, परंतु जो भिन्नता होती है वो पाई इलेक्ट्रॉनों की स्थिति जो है इनमें अलग अलग होती है। इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि इस चित्र में दर्शाया गया है। एसीटेट आयन में किस प्रकार से अनुनाद होता है। ये एसीटेट आयन जब एसिटिक अम्ल में से प्रोटॉन का विलोपन होता है उसके पश्चात प्राप्त होता है। अब जैसा कि इसमें दर्शाया गया है, एसीटेट आयन में यहाँ पर ऑक्सीजन पर ऋणावेश है और उसके अगले कार्बन पर द्विबंध उपस्थित है। तो ये ऋणावेश यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ से इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में विस्थापित हो जाता है और ये पाई इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में से इस ऑक्सीजन पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इसके कारण से ये एकल बंध द्विबंध में परिवर्तित हो जाता है और ये द्विबंध एकल बंध में परिवर्तित हो जाता है और इस ऑक्सीजन परमाणु पर ऋण आवेश आ जाता है। तो ये दो अनुनादी संरचनाएं या कैनोनिकल रूप है एसीटेट आयन की। और जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया, इन अनुनादी संरचनाओं को हम डबल हेडेड एरो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इनकी वास्तविक संरचना जो है वो इन दोनों के बीच में कोई है। इस स्लाइड में बेंजीन की अनुनादी संरचनाओं को दर्शाया गया है। बेंजीन में भी संयुग्मी पाई इलेक्ट्रॉन है, द्विबंध है, तो इस प्रकार का अनुनाद होता है जिसमें कि पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है। ये दो संरचनाएं कैकुले संरचना कहलाती हैं, शेष तीन संरचनाएं डेवार्ड संरचना कहलाती हैं। तो ये 5 अनुनादी संरचनाएं मुख्य रूप से बेंजीन दर्शाता है और इनकी जो वास्तविक संरचना होती है
वो वास्तविक संरचना इस प्रकार की है जिसमें हम बीच में एक सर्कल के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रेजोनेंस हाइब्रिड या अनुनाद संकर के नाम से जाना जाता है। इसमें ये जो बीच का सर्कल है ये अविस्थानिकृत पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र को दर्शाता है। इनमें भी मुख्य रूप से जो अनुनाद में, जो अनुनादी संरचनाओं में वेटेज होता है वो कैकुले संरचनाओं का होता है, उनकी मात्रा ज़्यादा होती है। डेवार स्ट्रक्चर जो है वो उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम होता है। अनुनाद में जो विभिन्न प्रकार की अनुनादी संरचनाएं हैं उनकी ऊर्जा में थोड़ा बहुत अंतर होता है, और जो वास्तविक संरचना होती है उस वास्तविक संरचना की ऊर्जा इन सभी अनुनादी संरचनाओं या कैनोनिकल रूप की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। अब जो अनुनादी संरचनाओं में सबसे अधिक स्थायी संरचना होती है, अर्थात जिसकी ऊर्जा सबसे कम है, उसकी ऊर्जा और अनुनाद संकर की ऊर्जा के मध्य का जो अंतर है वो अनुनाद स्थायीकरण ऊर्जा या अनुनाद ऊर्जा के नाम से जाना जाता है, और इस अनुनाद ऊर्जा के कारण यौगिक स्थायी हो जाता है। अर्थात जब भी कोई यौगिक अनुनाद दर्शाता है तो उसके पास कुछ न कुछ मात्रा में अनुनाद ऊर्जा होती है, और उस अनुनाद ऊर्जा के कारण वह यौगिक जो है वो स्थायी हो जाता है। मुख्य बिंदु इसमें यह है कि जितनी अनुनादी संरचनाओं की संख्या अधिक होगी अनुनाद ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होगा। सपोज कोई दो यौगिक हैं जिनमें थोड़ा बहुत अंतर है, तो उनमें जिसमें अनुनादी संरचनाओं की संख्या अधिक होगी उसकी अनुनाद ऊर्जा का मान अधिक होगा, और अनुनाद ऊर्जा का मान अधिक होगा इसका मतलब वो अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होता है। अब सपोज यदि यौगिक में एक से अधिक असमान अनुनादी संरचनाएं हो, डिफरेंट टाइप ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। समान बेंजीन जो है उसमें जैसे कैकुलर स्ट्रक्चर है वो दोनों एक समान है, परंतु यदि कोई यौगिक ऐसा है जिसमें अनुनादी संरचनाएं या कैनोनिकल जो फॉर्म्स है वो असमान हो, तो उनके अपेक्षित स्थायित्व को समझाने के लिए कुछ बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है। वो बिंदु क्या हैं? पहला बिंदु ये है कि उदासीन अणु जिसमें सभी परमाणुओं का अष्टक पूर्ण होता है वो अपेक्षाकृत अधिक स्थायी है। जो कैनोनिकल फॉर्म जिसमें न्यूट्रल है, कोई आवेश नहीं है, और जितने भी एटम्स हैं उनका ऑक्टेट या अष्टक पूर्ण हो, तो वो जो रूप है वो अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होगा। दूसरा बिंदु जो ध्यान रखना है वह अनुनादी संरचना जिसमें सह संयोजक बंधों की संख्या अधिक होती है वो अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होता है। कैनोनिकल फॉर्म जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स हों, तो जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड्स की संख्या सबसे ज़्यादा होगी वो कैनोनिकल रूप अपेक्षाकृत सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। और तीसरा बिंदु ये है वे अनुनादी संरचनाएं जिनमें विपरीत आवेश एक दूसरे से निकटतम स्थिति पे हों। विपरीत आवेश यानी कि एक परमाणु पर धनावेश है और एक परमाणु पर ऋणावेश है, तो वो विपरीत आवेश जितने निकट होंगे वो रूप उतना ही अधिक स्थायी होगा। अथवा समान आवेश एक दूसरे से सर्वाधिक दूरी पर हों। सपोज दो एटम्स हैं और दोनों पर धनावेश है, तो वो दो एटम जितने ज़्यादा दूरी पर होंगे वो अपेक्षाकृत उतना ही अधिक स्थायी होगा। अब ये मेसोमेरिक प्रभाव या अनुनाद प्रभाव दो प्रकार का होता है, +m प्रभाव तथा -m प्रभाव। पहले हम लेते हैं +m प्रभाव। इस प्रकार के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण परमाणु या प्रतिस्थापी के विपरीत दिशा में होता है। मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम द ग्रुप, दूसरी दिशा में होता है। और इसके कारण क्या हो जाता है, अणु में कुछ स्थानों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है,
हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, यानी कि कुछ स्थानों पर ऋण आवेश आ जाता है, जो कि अभी हम एनिलीन के उदाहरण में देखेंगे। इस प्रकार का प्लस एम प्रभाव दर्शाने वाले समूह हैं OH, OR, OCOR, NH2, NHR, NR2, NHCOR इत्यादि। अब इसमें हम उदाहरण लेते हैं एनिलीन अणु का, जिसमें बेंजीन वलय से NH2 समूह जुड़ा हुआ है और इस NH2 समूह में नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का अर्थ क्या है? जो कि बंध में भाग नहीं लेता है, विच इज नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग प्रोसेस। अब ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो नाइट्रोजन पर है, वो मेसोमरिक प्रभाव के कारण से वो इस नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में द्विबंध उपस्थित हो जाता है और नाइट्रोजन परमाणु पर धन आवेश आ जाता है। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन जो कार्बन कार्बन के बीच में है, वो इस पर्टिकुलर कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है, जिससे कि इस कार्बन पर ऋण आवेश आ जाता है। अब इस स्थिति में ऋण आवेश जो है वो द्विबंध के साथ संयुग्मन में है, इट इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड, तो इसमें इस प्रकार से आगे भी अनुनाद होता है। अब जैसा कि इसमें चित्र में दिया गया, अनुनाद के कारण दो स्थानों पर, ये स्थान और ये स्थान, जो कि कहलाते हैं ऑर्थो स्थान, इन पर ऋणावेश आ जाता है। और एक पैरा स्थान है, इस पैरा स्थान पर भी ऋण आवेश आ जाता है। तो एनिलीन में, जिसमें NH2 समूह बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ है, इस प्रकार के मेसोमरिक प्रभाव के कारण ऑर्थो स्थान एवं पैरा स्थान पर ऋणावेश आ जाता है। ये महत्वपूर्ण है। जब हम एरोमेटिक यौगिकों का चैप्टर डिस्कस करेंगे तो उसमें समूहों का दिष्टकारी प्रभाव, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप, जिसमें ऑर्थो व पैरा दिष्टकारी और मेटा दिष्टकारी समूह आते हैं, तो उसको समझाने के लिए ये मेसोमरी प्रभाव महत्वपूर्ण है। अब दूसरा इसमें है -m प्रभाव। इस प्रकार के प्रभाव में, ये प्लस m प्रभाव से बिल्कुल अपोजिट है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण परमाणु या प्रतिस्थापी की दिशा में होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द एटम और सब्स्टिट्यूएंट। जिस दिशा में परमाणु या प्रतिस्थापी जुड़ा है, उस और इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है और इससे अणु में कुछ स्थानों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान कम हो जाता है, यानी कि इन स्थानों पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब ये -m प्रभाव दर्शाने वाले समूह कौन कौन से हैं? COOH समूह, CHO समूह, कीटोन समूह, CN समूह, नाइट्रो समूह इत्यादि। अब इसको समझाने के लिए हम उदाहरण लेते हैं नाइट्रो बेंजीन का, जिसमें बेंजीन वलय से नाइट्रो समूह उपस्थित है। अब इस नाइट्रो बेंजीन में, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, द्विबंध संयुग्मी अवस्था में है। ये द्विबंध डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर बेंजीन वलय का डबल बॉन्ड, वे संयुग्मी स्थिति में है, दे आर इन कॉन्जुगेशन विद ईच अदर। तो इसमें भी इस प्रकार का अनुनाद होता है और इस प्रकार के अनुनाद या मेसोमरिक प्रभाव के कारण इस बेंजीन वलय में ऑर्थो स्थान जो दो हैं, उन दो ऑर्थो स्थान पर धनावेश आ जाता है और इस वाले उदाहरण में पैरा स्थान पर धन आवेश आ जाता है। तो नाइट्रोबेंजीन में इस प्रकार के -m प्रभाव के कारण से ऑर्थो स्थान और पैरा स्थान पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, अर्थात इन स्थानों पर धन आवेश आ जाता है। ये महत्वपूर्ण है, जो कि स्लाइड में दर्शाया गया है कि हमें पता करना है कि किन यौगिकों में अनुनाद पाया जाता है। उसके लिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी कोई यौगिक में डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो, यानी कि द्विबंध संयुग्मी स्थिति में हो, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड हो, जैसा कि पहले इसमें दर्शाया गया है, इसमें द्विबंध
फिर एकल बंध और फिर द्विबंध है, तो इसमें पाई पाई संयुग्मन होगा, कॉन्जुगेशन होगा, और इसमें भी इस प्रकार का अनुनाद प्रभाव पाया जाता है। दूसरे वाले केस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और उसके अगले परमाणु पर द्विबंध है, तो इसमें पी पाई कॉन्जुगेशन या संयुग्मन होता है और इसमें भी अनुनाद पाया जाता है। और यदि किसी में परमाणु पर धनावेश या ऋणावेश हो और उसके अगले परमाणु पर बहुबंध हो, तो भी उसमें अनुनाद पाया जाता है, जैसा कि एलाइल कार्बोकैटायन और एलाइल कार्बन आयन में दर्शाया गया है। यहाँ पर एलाइल कार्बोकैटायन में धनावेश है और अगले परमाणु पर बहुबंध है। एलाइल कार्बन आयन में यहाँ पर कार्बन पर ऋणावेश है और अगले परमाणु पर बहुबंध या द्विबंध है, तो इसमें भी अनुनाद पाया जाता है। तो जब भी द्विबंध संयुग्मन में हो अथवा किसी में लोन पेयर या धनावेश या ऋणावेश के अगले परमाणु पर बहुबंध हो, द्विबंध हो, तो उन यौगिकों में हमेशा इस प्रकार का अनुनाद प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव पाया जाता है। एरोमेटिक यौगिकों के अधिकतर गुणों को इसी अनुनाद प्रभाव के द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि इनमें संयुग्मी द्विबंध होते हैं। जब हम एरोमेटिक कंपाउंड का चैप्टर डिस्कस करेंगे तो उनके अधिकतर गुणों के लिए ये अति संयुग्मन प्रभाव जो है वो उपयोगी होता है। अब हम आते हैं अगले यानी कि तीसरे प्रभाव पर, जो कि कहलाता है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। ये जो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव है ये एक स्थायी प्रभाव होता है और उन यौगिकों में पाया जाता है जिसमें कम से कम एक बहुबंध मल्टीपल बॉन्ड यानी कि द्विबंध या त्रिबंध यौगिक में उपस्थित हो, तभी उन यौगिकों में इस प्रकार का इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव पाया जाता है। जब इस प्रकार का कोई यौगिक जिसमें द्विबंध या त्रिबंध यानी कि कम से कम एक पाई बंध उपस्थित हो, उस पर जब किसी अटैकिंग रिएजेंट का अटैक होता है, आक्रमणकारी अभिकर्मक जब उसका आक्रमण करता है, तो उस आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉन किसी भी एक परमाणु पर, सामान्यतया जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, उस पर पूर्ण रूप से स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार का प्रभाव इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है, जिसको हम इस प्रकार के एरो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब क्योंकि ये प्रभाव केवल अभिकर्मक की उपस्थिति में ही होता है, अर्थात ये टेम्परेरी है, अस्थायी है, जैसे ही अभिकर्मक को हटा लिया जाता है पाई इलेक्ट्रॉन पुनः अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ जाते हैं, इसलिए ये एक अस्थायी है, टेम्परेरी इफेक्ट है। अब इसकी हम तुलना करें प्रेरक प्रभाव से, तो इसमें तीन अंतर हैं, डिफरेंसेस हैं। प्रेरक प्रभाव में जैसा हमने डिस्कस किया था, उसमें इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है, पूर्ण रूप से स्थानांतरण नहीं होता, और इस कारण से वहां पर परमाणुओं पर आंशिक आवेश उत्पन्न होते हैं। परंतु यहां पर क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से स्थानांतरण होता है एक परमाणु पर, इसलिए इसमें पूर्ण आवेश उत्पन्न होते हैं, +1 और -1। प्रेरक प्रभाव स्थायी प्रभाव होता है, एक बार इलेक्ट्रॉन जब डिस्प्लेस हो जाते हैं वापस ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आते हैं, जबकि ये जो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव है ये अस्थायी होता है, टेम्परेरी होता है। अब ये इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव भी दो तरह का होता है, +E प्रभाव तथा -E प्रभाव। अब दोनों में क्या अंतर है, पहले हम +E प्रभाव लेते हैं। इस प्रकार के +E प्रभाव में पाई इलेक्ट्रॉन उस परमाणु पर स्थानांतरित होते हैं जहां पर आक्रमणकारी अभिकर्मक आक्रमण करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये एल्कीन है, इस एल्कीन पर जब इलेक्ट्रॉन्स ने ही, जो कि आक्रमणकारी अभिकर्मक है H+ के रूप में, वो जैसे ही आक्रमण करता है तो पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर स्थानांतरित हो जाते हैं, और जिस कार्बन पर पाई इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं उसी पर ये आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन्स ने ही H जुड़ करके और इस प्रकार की स्पीसी देता है। तो इस प्रकार का प्रभाव +E प्रभाव कहलाता है। -E प्रभाव में क्या होता है, जिस
परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, आक्रमणकारी अभिकर्मक उससे दूसरे परमाणु पर आक्रमण करता है। जैसे फिर हम उदाहरण लें एल्कीन का, इसमें साइनाइड आयन जो कि एक नाभिक नहीं है, उस साइनाइड आयन की उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉन एक कार्बन पर शिफ्ट हो रहे हैं और यहाँ पर साइनाइड का आक्रमण इस कार्बन पर हो रहा है जहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, जहाँ से विस्थापित होकर के ट्रांसफर होकर के दूसरे कार्बन पर जा रहे हैं, वहाँ पर ये नाभिक नहीं CN आक्रमण कर रहा है। तो इस प्रकार का प्रभाव जो है वो -E प्रभाव कहलाता है। अब इसी क्रम में हम सामान्य कार्बनिक रसायन भाग 3 में अतिसंयुग्मन यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन और क्रियाओं में ऊर्जा से संबंधित बिंदुओं यानी कि एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ रिएक्शंस का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।